अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है गाइस? ठीक हैं सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सारे एंजॉयज़ कर रहे होंगे। ऑटो शो का सीज़न आ रहा है, गाड़ियाँ प्रिपेयर की जा रही हैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान। सो हमने सोचा हम भी कुछ प्रिपेयर करें, लेकिन गाड़ी अभी प्रिपेयर नहीं करवा रहा मैं। इसके दो छोटे मोटे काम हैं वो करवाने हैं। मैंने अपनी गाड़ी के अंदर एक साउंड सिस्टम इंस्टॉल करवाया हुआ था जिसमें JBL का 1200 वॉट का बूफर है, सॉलिड ऑडियो का 4 चैनल एम्पलीफायर है, ठीक है, और हर्ट्स के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, और बैक पे जो स्पीकर्स लगे हुए हैं वो सोनी के हैं, और बड़ा ही हैवी ड्यूटी साउंड सिस्टम है। अभी मैं जा रहा हूँ अपने उसी बंदे के पास। मैंने इसका ये साउंड सिस्टम उतरवाना है। उतरवाने की वजह ये है कि मेरा दिल भर चुका है भां भां से और बेस सुन सुन के। अब इसको बिल्कुल स्टॉक कर रहा हूँ क्योंकि ये गाड़ी ज़्यादातर फैमिली के यूज़ में रहती है और पीछे ट्रंक स्पेस लगी रहती है, तो वो काफ़ी जगह घेरी हुई है वूफर ने। शौक तो पूरा कर लिया, पेरेंट्स ने तो कहा यार ना करवाओ, जब लगवा लिया एक चीज़ तो मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप कर लिया बस इसको, क्योंकि इसके ओरिजिनल जो अभी जो आफ्टर मार्केट स्पीकर्स लगे हैं बहुत पावरफुल हैं, बेस साउंड आउट क्लास है इनकी। तो वो स्पीकर्स वगैरह निकालते हैं, अभी चलते हैं नवा शहर। ये एक काम करवाना, दूसरा इस गाड़ी की अलाइनमेंट करवानी है। अलाइनमेंट करवाते हैं और फिर मैं आपको इसकी डिटेल्स बताता हूँ कि मैं अलाइनमेंट में कहाँ से करवाऊँगा। और इसके जो टायर्स अभी मैंने डलवाए हैं कमाल के, मिचलिन प्राइमेसी 4, वो भी मैं आपको उधर चल के इनका गेड़ा करवाता हूँ। अच्छा यार, हम लोग आ गए हैं अल रहमान कार्टे। ये मोइन भाई हैं, मेरी गाड़ी के सारे काम मोइन भाई करते हैं। यार इसका काम मोइन भाई ने किया था, यार इसका ब्लॉग भी मैं अपलोड करूँगा। और अभी आल्टिस का काम भी मोइन भाई कर रहे हैं। मोइन भाई, ये जो सिस्टम आपने लगाया था इसकी थोड़ी डिटेल्स बताएं कि क्या सिस्टम लगा हुआ है। JBL का जेनवन बूफर लगाया था, ठीक है, और सॉलिड ऑडियो का एम्प हमने इंस्टॉल किया था। M4 चैनल है ना? M4 चैनल है, ठीक है। इसके ऊपर स्पीकर भी बूफर भी चल रहे हैं। और उसके अलावा आगे हमने कंपोनेंट्स लगाए थे, JRS में भी कंपोनेंट्स ही इंस्टॉल किए थे हमने। ठीक है, तो सिस्टम आपके सामने है। बैक स्पीकर हमने सोनी के लगाए थे, स्पीकर आपके ठीक है, और फ्रंट कंपोनेंट जो है वो MVC के लगाए थे, ट्विटर्स और बेसर्स के साथ इंक्लूड करके। अभी हम डिस्कनेक्ट करवा रहे हैं क्योंकि मैं ये सिस्टम जो है वो बाद में देखूंगा ग्रैंडी में लगवाना है या नहीं लगवाना। ये हमारे पप्पू भाई हैं छोटे से, ये एम की तार डिस्कनेक्ट करते हुए। इसकी एक कॉम्प्लिकेशन ये भी थी कि ये जो अंदर इसके यहाँ पे, अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं, ये जो सीन है डैशबोर्ड वाला, इसका एक कप उतरा हुआ था, ये भी लगवाना है से ना, वो अंदर आती है मट्टी वगैरह। और बूफर आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये बूफर है JBL का 1000 वॉट का, ठीक है, और बड़ा ही बेहतरीन बेसर है ये। ओरिजिनल इसके अंदर मैंने लगवाया था ये JBL का। और यहाँ पर ये सोनी के स्पीकर्स एक्सप्लोर्ड के लगवाए थे मैंने बैक साइड पे, और आगे फ्रंट पे MVC के कंपोनेंट्स हैं। ये इसके ट्विटर से, और यहाँ पर इसके ना हमने बेसर्स वगैरह लगाए हुए हैं। तो अभी मैं आपको MP दिखाता हूँ। ये इसके अंदर सॉलिड ऑडियो का एम्प लगा हुआ है 4500 वॉट्स का 4 चैनल। ये भी हम डिस्कनेक्ट करने लगे हैं। और ये श्रीका लाइफस्टाइल NYPD की प्लेट्स हैं, किलिंग ईगोस की भी इसकी प्लेट्स पड़ी हैं, वो भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा। तो अभी हम ये डिस्कनेक्ट करवा रहे हैं। ये देखें मोइन भाई जो है हमारे क्या करते हैं सीन सारा। अच्छा यार, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये जो साउंड सिस्टम मैंने लगवाया था ना, ठीक है, ये साउंड सिस्टम बहुत ही आला क्वालिटी का लगा हुआ है। अभी मैं ये उतरवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरी फैमिली यूज़ में रहती है और मैंने कुछ अर्से में चले जाना, तो ये मैं अभी इसलिए उतरवा रहा हूँ। बट इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़ी सी ये है कि मोइन भाई ने मुझे सजेस्ट किया था कि जब आप इतना हैवी साउंड सिस्टम लगाते हो, क्योंकि 4500 वॉट्स का ये एम्पलीफायर है और जो वूफर है वो 1000 वॉट्स का है। उसके अलावा जो इसके सिस्टम्स हैं आगे वाले कंपोनेंट्स और पिछले स्पीकर्स, वो बैटरी ज़्यादा लेते हैं। तो मोइन भाई ने सजेस्ट ये किया था कि एम्पलीफायर को ऑन करने के लिए, या पूरा जिसे आप कह लें कि साउंड सिस्टम ऑन करने के लिए एक बटन लगवा लेना चाहिए फॉग लाइट वाली जगह पे, जिसको आप दबाएं तो जब आपने साउंड सिस्टम चलाना हो तब आपका साउंड सिस्टम चले, उसके बाद आप उसे बंद कर दें तो वो बैटरी पर लोड नहीं डालता। एक बैटरी मेरी गाड़ी की उड़ चुकी है, लेकिन इसकी वजह से नहीं उड़ी थी, वो मेरे ड्राइवर से लाइट्स ऑन रह गई थी और ख़राब हो गई थी, लेकिन वो तंग बहुत हुए थे हम, चार्ज नहीं हो रही थी साउंड सिस्टम कैसे, क्योंकि उस टाइम पे साउंड सिस्टम डायरेक्ट था। अभी ये जो है स्पीकर, इसका मैंने बटन लगवाया था
ये है एम्पलीफायर को ऑन करने के लिए, तो फिर इसका साउंड सिस्टम ऑन होता है। और अभी ये मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, बटन मैं लगा ही रखूँगा क्योंकि ये और चीज़ों के लिए भी हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो गाड़ी स्वैप हो रही है तो इस वजह से मैं अभी इसका ये उतरवा रहा हूँ। तो ग्रैंडी का जब हम डालेंगे व्लॉग तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके अंदर हम साउंड सिस्टम कौन सा लगवाते हैं। अभी इसके तो स्पीकर ही ओरिजिनल काफ़ी हैं। अच्छा, ये दुकान है अल रहमान कार टेप सेंटर, ठीक है। ये हामीम प्लाजा डेरे अड्डे चौक पे है, ठीक है। आप में से किसी ने काम करवाना हो, आप मेरा रेफरेंस यूज़ करके भाई से काम करवा सकते हैं, आपको डिस्काउंट भी दे देंगे। तो और उसके अलावा भी मैं आपको चीज़ दिखाने लगा हूँ वो ये है कि इसके अंदर जो मैंने बैटरी लगवाई, अगर आप शौकीन हैं साउंड सिस्टम के या आपको पसंद है गाड़ी के साथ पंगे लेना, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो जो बैटरी मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो ये है। बड़ी ड्राई बैटरी है एक्साइड की, हैवी ड्यूटी बैटरी है। ओरिजिनल जो बैटरी आती है उससे इसका प्लेट नंबर ज़्यादा है, तो ये अच्छा रिस्पॉन्स दे देती है। ये तार है एम्पलीफायर की जो इन्होंने अभी डिस्कनेक्ट की है, ये निकालेंगे अंदर डैशबोर्ड में से। और ये जो कप लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं आपको ये दिखा सकूँ, ये जो कप लगा हुआ है इसको हम सेट करेंगे तो अंदर जो डैशबोर्ड के अंदर मिट्टी वगैरह या कभी केबिन नॉइज़ बढ़ती है वो ख़त्म हो जाएगी। ये एक इसका ड्रॉबैक है अगर आप इसके अंदर साउंड सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं, क्योंकि तार आपको एम्प की यहीं देनी पड़ती है बैटरी के अंदर, तो ये एक इशू हो जाता है, इसका ख्याल रखना पड़ता है। बाज़ लोग जो हैं इसके साथ ये करते हैं कि इसके अंदर से सुराख करके तार निकाल देते हैं, बट वो जेन्युइन जो पार्ट है वो ख़राब हो जाता है। अच्छा मोइन भाई, काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि अगर एक अच्छे बजट में, मतलब मीडियोकर बजट जिसको कहते हैं, उसमें साउंड सिस्टम किसी भी गाड़ी में इंस्टॉल करवाना हो तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या सिस्टम लगवाना चाहिए? इस टाइम अगर आप अच्छे कम से कम भी गाड़ी के हिसाब से अगर अच्छे में जाते हैं, इसमें चीज़ें कॉपी में आ जाती हैं, फर्स्ट कॉपी में आ जाती हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉपी वाली होंगी, जेन्युइन नहीं होंगी, ठीक है। जेन्युइन में अगर आप जाएंगे तो कम से कम वो 40-50 की रेंज में चले जाते हैं, ठीक है। और अगर कॉपी में आते हैं तो कॉपी में जो है आपका वो मैक्सिमम अच्छी चीज़ आपकी 30,000, 25,000, 30,000 रुपये में इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। वायरिंग। मैंने इसके अंदर जब करवाया था मार्च अप्रैल में, तो उस टाइम इसमें जेन्युइन सेटअप लगा था ना, तो जेन्युइन सेटअप मुझे उस टाइम पे कॉस्ट किया था आई गेस 55,000 विद ऑल थिंग्स। जी सही हो गया। तो आपके पास वैसे हर किस्म का सेटअप मौजूद है, JBL है, कैनवुड है? जी, हर किस्म का सेटअप मौजूद है, हर चीज़ आपको मिल जाएगी, स्पीकर ओरिजिनल में भी, कॉपी में भी, और ऊपर भी, एम्प भी, हर चीज़ आपको मिलेगी। सही हो गया। बट कॉपी वालों के लिए आप क्या मशवरा देते हैं कि कॉपी लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? कॉपी ज़्यादातर तो लोग मार्केट में कॉपी का ही पहले जो है ना रेकमेंड करते हैं। जेन्युइन चीज़ की एक क्वालिटी, अगर जहाँ आप 30 लगा रहे हैं, अगर वहाँ 40 में आपका जेन्युइन हो जाता है, ठीक तो है, वो उसकी लाइफ अच्छी है। सही। कॉपी की लाइफ अच्छी नहीं है। अगर सही। मिसाल है जेन्युइन वाले आपके 5 साल चलते हैं तो उसका आपका साल 1.5 साल चलेंगे वो स्पीकर, सही। ऊपर उड़ जाते हैं, कोई ना कोई मसला आ जाता है, वो आपका जेन्युइन जो है। हाँ, जेन्युइन तो मैंने इसका साउंड टेस्ट भी किया था, पूरे वॉल्यूम पे भी ये फटता नहीं है, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी सेटिंग हो जाती है जेन्युइन में। चलें, सही होगा। अच्छा, मैंने मोइन भाई से काम करवा लिया था, स्पीकर्स और वो डायरेक्ट करवा लिए, एम्प और जो वूफर है वो मैंने उतरवा लिए। अब मैं आया हूँ एक जगह से अपनी गाड़ी का अलाइनमेंट करवाने। इसकी मैंने व्हील बैलेंस भी यहीं से करवाए थे। इसकी थोड़ी आपको डिटेल देता चलूँ। व्हील मास्टर इस शॉप का नाम है। इससे टायर्स भी मिल जाते हैं, अलॉय रिम्स भी, एवरी स्टैगर्ड सेटअप, कुछ भी स्टांस गाड़ियों के लिए आपको चाहिए वो भी मिल जाएगा। ये जो सेटअप इन्होंने लगाया हुआ है अपनी व्हील बैलेंस का और अलाइनमेंट का, ये सेटअप जो है पूरे मुल्तान में, बल्कि मैं चैलेंज कर सकता हूँ पूरे पाकिस्तान में ऐसा सेटअप नहीं है। मेरा ख्याल है कराची में आएगा और एक यहाँ है। कमाल का सेटअप है और प्रॉपर बैलेंसिंग के टाइम पे आपको वो मशीन बताती है कि इस व्हील की इस साइड के ऊपर इतने ग्राम का वेट लगना है, ठीक है। मोटरवे पे अभी मैं गया था, मैं व्लॉग नहीं बना पाया। मोटरवे के ऊपर मैं करोला आर्टिस 1.6X ये जो मॉडल है, इसके ऊपर मैं 180-190 तक गया हूँ। इस गाड़ी ने ज़रा सा भी ट्रैवल नहीं किया। थोड़ी सी अलाइनमेंट का इसका था इशू, क्योंकि जब मैंने टायर्स डलवाए तो मैंने इसकी अलाइनमेंट नहीं करवाई थी, गलती हुई मेरे से। टायर्स का जो सेटअप है इसके अंदर मैंने मिचलिन प्राइमेसी 4 लगवाया है। 1,08,000 के मुझे वो कॉस्ट किए थे। पुराने टायर दिए तो 4,000 के बिके, क्योंकि पुराने टायर मेरे बिल्कुल बोन आउट हो गए थे। वो डलवाया और नाइट्रोजन गैसेज है, तो वो बनवा के फिर मैं मोटरवे पे गया हूँ। आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है और गाड़ी की ग्रिप आउटस्टैंडिंग है। ब्रेकिंग, इसका कंफर्ट लेवल बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। अभी मैं अंदर आपको लेके चलता हूँ, शॉप भी बाहर से दिखाता हूँ कि वो कैसी है, और अंदर ओनर से भी मिलवाता हूँ, तो आपको बताते हैं इस सारे सेटअप के बारे में कि
कैसे इन्होंने सेटअप लगवाया और इसकी ट्रेनिंग कैसे ली है। व्हील मास्टर के नाम से डेरे अड्डे चौक से पहले आती है अलीस गैराज, अगर किसी ने मुल्तान में देखा है तो उसके साथ है ये बिल्कुल। तो अभी आपको लेके चलते हैं अंदर। के अंदर आ गए हैं, इनके पास हर किस्म का रिम अवेलेबल है, टायर्स अवेलेबल है फॉर एवरी टाइप ऑफ कार। स्टैगर्ड सेटअप भी मौजूद है, अगर कोई स्टांस के लिए टायर इनसे लेना चाहता है। हर इंच का टायर साइज इनके पास अवेलेबल है। ये अब्बास भाई हैं शॉप के जो ओनर हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? ठीक है। अच्छा अब्बास भाई, मुझे ये बताएं कि आपके जो सेटअप अलाइनमेंट का लगा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और बैलेंसिंग का जो आपने अभी सेटअप रिसेंटली इंस्टॉल करवाया है ये क्या है? ये मीडियल यूएसए का है ये। ठीक है, हमने काफ़ी सर्च करने के बाद जो है ना ये मंगवाया है। ठीक है। ये मोटरवे बने हैं तो गाड़ियों में बहुत इशू आने लगा था कि हाई स्पीड में जाके वाइब्रेशन ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल या ऐसी है। गाड़ी स्टीयरिंग चलाएं तो वो स्टीयरिंग लेफ्ट पे जा रहा है, किसी का राइट पे जा रहा है, तो उनके अंदर इनके डाटे मौजूद नहीं है आम मशीनों में। ठीक है, तो ये यूएसए का हमने सर्च किया, तकरीबन 1 साल तो हमें इसको लग गया सेटिंग सर्च करते हुए। फिर हमें ये कंपनी अच्छी लगी, ठीक है, उसको हमने उनको पेमेंट की। 1 साल में हमारे पास ये सेटअप, 1 साल पेमेंट करने के 1 साल बाद ये हमारा आया। ठीक हो गया। और ये इतना कॉस्टली था कि हमें दफ़ा खुद भी फील हुआ कि यार ये हम इतना सर्विसेज पे इतने पैसे लगा रहे हैं। सही, लेकिन एक अच्छा काम करने का शौक़ है, उसके वहाँ पे हमने लगाया। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भाइयों की गाड़ियाँ नहीं ठीक हो रही थी, वाइब्रेशन ख़त्म नहीं हो रही थी, उन्होंने पहले गाड़ियाँ उन्हीं की सही, और उन्होंने दोबारा में फीडबैक दिया। उस पर बड़े मुतमिन हुए, अल्लाह का बड़ा करम रहा कि जो हम चाहते थे, जो हमारी कोशिश थी कि लोगों को एक अच्छा सर्विसेज, अच्छा काम किया जाए, तो उस पर हम बड़े मुतमिन रहे हैं। ठीक है। आपने जो मशीनरी इंस्टॉल की है ये हंटर की मशीनरी है? हंटर की मशीनरी है, ठीक है, मेड इन यूएसए। और इसकी जो ट्रेनिंग है वो इसकी की टीम ने आपको दी है? टीम ने आके इंस्टॉल की है। ठीक है, उन्होंने आके ट्रेनिंग दी है। ठीक है। हमारा लैब सेटअप था, ठीक है, वो इस जैसा नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने आके दोबारा वो आए हैं। वो तकरीबन हमारे पास 6 से 7 दिन रहे हैं। उन्होंने आके इंस्टॉल किया है, हम लोगों को बताया है, समझाया है कि ये चीज़ें, इस पर स्टीयरिंग का चक्का आपने किसी सूरत नहीं खोलना, इस पर टूल लगे हुए बोल्ट नहीं लगाने। ठीक है, यानी कोई जुगाड़ वाला काम आपने इस मशीन पे नहीं करना। सही हो गया। गया। ठीक है, तो इसकी बैलेंस की जो सबसे जो इसकी वो है ना एक्यूरेसी, इसके ऊपर हम नट भी लगाते हैं ना, जी जी जी, नट कसने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा जंग भी लगा होना तो मशीन बैलेंस नहीं करती। सही, वो एरर दे देती है कि चेक इन नट। सही सही सही, नट दोबारा सही करके लगाया, फिर इसकी बैलेंसिंग हुई। तो ना माइनर सा जंग लगा होता है तो वो उसको भी शो करती है कि यार का नट सही नहीं बैठा, तो बैलेंसिंग कैसे सही होगी? बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ टायर साफ करके भी नहीं लगाते, वो वैसे ही लगा रही है, बैलेंस करते में कंकर फंसे हुए या कुछ ऐसा हुआ, तो उससे बैलेंसिंग कैसे सही होगी? वो बिल्कुल ऐसे ही। 1 ग्राम का फ़र्क बताती है। सही, ठीक हो गया। थैंक यू अब्बास भाई। अच्छा अभी आपको जो है वो मशीनरी दिखाते हैं कि इनका सेटअप क्या इंस्टॉल हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत काउंट करता है जो सेटअप है वो किस तरीके का लगा हुआ है। ये जो है ये बैलेंसिंग की मशीन लगी हुई है, हंटर कंपनी है, मेड इन यूएसए, और इसकी टीम प्रॉपरली आई थी इनको जो है वो ट्रेन करने के लिए। तो इस मशीन का सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि जब इस पर टायर लगता है वो टायर साफ़ सुथरा होकर, कोई भी कंकर लगा हुआ है, कोई चीज़ है, उसे क्लीन करते हैं फिर लगाते हैं, ताकि स्टॉक टायर को आसानी से इसके ऊपर ग्रिप किया जाए। ऑटोमेटिकली ये टायर पिक करती है और अपने ऊपर ग्रिप करती है। उसके बाद इसके सेंसर्स टायर को चेक करने के बाद ये बताते हैं कि इस टायर के रिम की इनर साइड या आउटर साइड पे कितने ग्राम का वेट लगाना है और किस पॉइंट पे लगाना है। यहाँ पर वो बीम सेंसर्स इस रॉड के अंदर से निकलते हैं, वो पूरी बीम उस पर पॉइंट होती है और वो बताती है कि जी आपके टायर की इस साइड पे इतना वेट ऐड होगा, तब जाके ये बैलेंस होगा। तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आम रूटीन में ये होता है कि टायर्स खोले, ठीक है, इनको लगाया, धड़ल्ले से वेट चेक किया, वेट ऐड किया, बैलेंस नहीं हुए, फिर और वेट ऐड किया, जैसे ही बैलेंस हुए उतार दिया। ये चीज़ गलत है। कितना वेट रिक्वायर है हमें ये पता नहीं चलता, किसी भी आप बैलेंस करने वाले के पास चले जाएं। ये प्रॉपरली आपको बताती है कि आपने इसमें कितना बैलेंस करना है, कितना वेट कितने ग्राम का ऐड करना है और किस साइड पे करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और ये जो अलाइनमेंट है ये भी हंटर वालों की मशीन है जो उन्होंने यहाँ पर लगाई है, और अभी ये मेरी गाड़ी की अलाइनमेंट होने लगी है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके अलाइनमेंट का प्रोसेस क्या है, क्या इसके पैरामीटर्स हैं जो अलाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले ये लोग गाड़ी के साथ करते हैं। और मेरा ओपिनियन ये है कि अभी जब मैं अपनी गाड़ी का बैलेंस करवा के मोटरवे पे गया हूँ, 190 तक मेरी गाड़ी गई है और स्टीयरिंग के अंदर 0.1% भी ट्रैबल नहीं था। जैसे सिविक की रोड ग्रिप होती है उसी के बराबर की इसकी रोड ग्रिप थी, बिल्कुल भी ट्रैबल नहीं था स्टीयरिंग के अंदर। गाड़ी विद लोड विदाउट लोड दोनों दफ़ा मैंने टेस्ट की है,
तो उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं था और मेरा जो कंफर्ट लेवल है वो इंक्रीज़ ही रहा है। प्लस टायर्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर आप टायर्स कौन से यूज़ कर रहे हैं गाड़ी के अंदर। मेरे गाड़ी के अंदर मिचलिन प्राइमेसी 4 लगा हुआ है और इसके अंदर मुझे अब्बास भाई ने रिकमेंड किया था कि नाइट्रोजन गैस डलवाई जाए, वो टायर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्थी है, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है इसके कंफर्ट लेवल। ये अब्बास भाई के बेटे हैं, मेरान इनका नाम है। तो मेरान भाई मुझे ये बताएं कि अभी अलाइनमेंट होने लगी है मेरी गाड़ी की, तो इसके क्या पैरामीटर्स हैं और ये कैसे फ़र्क है बाकी अलाइनमेंट वालों से? ये यूएस से अमेरिका से मशीन है, ये हंटर कंपनी की। ठीक है, इसकी टेक्नोलॉजी जो है ना वो जदीद है आम मशीनों से, जो ठीक चैनल है। मशीन लगाते हैं। ठीक है। ठीक है, ये अब आपको बता रहे हैं ये कैमरे इस तरह पे मशीन की तरफ। इसके सेंसर जो हैं वो दूसरी मशीन से काफ़ी डिफरेंट है। अभी हम ये सारा प्रोसेस देखते हैं कि ये किस तरीके से बैलेंस करता है। ये मुरीद भाई हैं। अच्छा भाई, आप मुझे क्या इशू बता रहे थे गाड़ी के जो क्रोला के अंदर ये नॉन फॉल्ट आ रहा है आल्टिस और ग्रैंडी के अंदर? इसके रेयर व्हील का जो ना इशू आ रहा है, इसकी जो ना टो में तकरीबन 80% इशू आया है। ठीक है, ठीक है ना, तो इनकी एडजस्टमेंट उन्होंने दी नहीं हुई, ठीक है, जानिए ना। सही। तो इसका जो है ना या फिर इसको अपना ट्यूब लगा के ठीक करते हैं, और सॉरी पुलर लगा के। ठीक है, ठीक है, पुलर लगाना मतलब वो ठीक सही हल नहीं है। हाल इसका सही नहीं है। सही, ठीक है, उसका मतलब नुकसान भी हो सकता है पुलर लगाते वक्त। तो इसका जो हमने मतलब इसकी जो पिछली टो के लिए ना नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है कि इसकी पिछली टो के लिए हमने पार्ट्स मंगवाए हैं यूएसए से। ठीक है। वो इंशाल्लाह आ जाएंगे, तो इसका चैन एंड हल निकालेंगे हम। इसका हल टोयोटा वालों के पास भी टोयोटा नहीं है। वालों के पास भी नहीं है। आप सही उनके हो पास भी जाएंगे तो वो कहेंगे ये कंपनी का जो है ना इशू नहीं है, ये टायर का फॉल्ट है या ये वो है, मतलब आपको घुमाएंगे वो। ठीक हो गया, ठीक है ना, उसका जो है ना वो जेन्युइन इशू उनके पास भी नहीं है। सही हो। ठीक है ना, इंशाल्लाह ये हम कर रहे हैं, इसको भी देख रहे हैं और ठीक है। इसका जल्दी हल निकाल लेंगे। बल्कि इसका है हमारे पास एक वो ना सिम आती है, वो हमारे पास सैंपल भेजी है, सही। इंशाल्लाह वो भी मंगा रहे हैं। ठीक है, तो वो भी आ जाएंगे हमारे पास, फिर इसका हब खोल के उसके अंदर वो हमने फिट करनी है, सही। इसका वो इशू खत्म हो जाएगा। सही हो गया, थैंक यू भाई। अब सीन ये जो सेंसर है ना, ये लेते हैं लाइव लोकेशन, ठीक है। और लेफ़्ट साइड का मेरा इशू आ रहा था, लेफ़्ट साइड को स्टीयरिंग लॉक किए बगैर इसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ये ग्रीन हो गया। राइट साइड का भी इन्होंने ऐसे ही किया। अब स्टीयरिंग जो है जब ये सेट हो जाएगा, यहाँ टाइट कर दिया जाएगा, तो अब गाड़ी मेरी लेवल हो गई है और इसको फिर इसके बाद हम यहाँ से क्लियर करेंगे। तो ये सेटअप यार मुझे ऑनेस्टली, मैं क्योंकि गाड़ियाँ इस तरह करवाता रहता हूँ, बैलेंसिंग वगैरह और इसकी जो अलाइनमेंट है, टोयोटा से भी करवाई है कई दफ़ा, लेकिन इनका रिज़ल्ट वाकई में बड़ा ड्रास्टिक रिज़ल्ट है और वाज़े फ़र्क महसूस होता है। क्योंकि 160 के बाद ये गाड़ियाँ जो हैं, इनके व्हील जो हैं वो बबल करते हैं या इनका स्टीयरिंग बबल करता है। बट ऐसा मेरे साथ इस दफ़ा कोई सीन नहीं हुआ। मैं हाई स्पीड्स पे मूव करता रहा हूँ, 170, 180, 190, इसका कोई चक्कर नहीं था। ये एक बुक दी है प्रोडक्ट्स की कंपनी ने, जिन्होंने इनको ट्रेन किया, हंटर कंपनी ने। अब मुरीद भाई मुझे ये बताएं कि ये बुक किस लिए है और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? इसमें तकरीबन टोटल गाड़ियों का जो है ना वो इसमें इन्होंने दिए हुए हैं कि जो मतलब यूएसए में जो इस्तेमाल हो रही हैं गाड़ियाँ। ठीक है, ठीक है ना, तो उसमें ये दिया हुआ कह रहे हैं अगर कोई मतलब इशू आता है आपकी मतलब वो नोटिस में नहीं है, ठीक तो है। इस बुक के जरिए आप उस मसले को हल कर सकते हैं। मतलब कि नॉन फॉल्ट जो हैं वो सारे इसमें दिए गए हैं तकरीबन। और प्रोडक्ट की डिटेल भी दी गई कि किस पार्ट के अंदर वो इशू हो सकता है, प्रोडक्ट वाइज दिया गया। बिल्कुल ठीक हो बिल्कुल। गया। अब फॉर एग्जांपल कि हम हमारी गाड़ी है ग्रैंडी, ठीक है, ठीक है, अल्टस, तो उसको हम देखते हैं, ये देखें ये टोयोटा आ गया, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा मॉडल है बोस करोला, करोला, यहाँ पे दिया होगा। हाँ, ये 9 से 19 मॉडल तक, ठीक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके साथ इन्होंने ये रेयर व्हील है, ये रेयर व्हील के इन्होंने प्रोडक्ट डिटेल दी हुई है कि कौन कौन से पार्ट्स इसमें वो अलाइनमेंट कह रहे हैं कि देखिए रेयर व्हील में ये देखें हमारी गाड़ी है ये जी, 19-20 मॉडल, ठीक है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि नॉन है, ठीक है, पिछले व्हील की अलाइनमेंट हो ही नहीं सकती, ठीक हो ठीक गया, है, नो एडजस्टेबल है। और उसके बाद ये फ्रंट की उन्होंने दी हुई है। सही हो गया। अच्छा, इसको अब अगर हम ले आते हैं तो इधर, सॉरी ये कहाँ गया, करोला ये है ना 990, ठीक है, ये आ गया फ्रंट व्हील ड्राइव। हाँ जी, ये कैंपर उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है, ये उन्होंने टो दी हुई है, ठीक हो गया। ठीक है। अब इधर हम इसको ले आते हैं, हाँ जी, हमारा इशू है जो रेयर का है, सही हो गया, रेयर व्हीलों का। ठीक है,
अच्छा, वो कह रहे हैं कि इसके पेज नंबर इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ जाएं 100 ये है ना Corolla 919, ये पेज नंबर दिया हुआ है 116। 116 ठीक हो गया। ठीक है, हम 116 पे जाते हैं। ये दिया हुआ, ये दिया हुआ बॉस, ये पेज नंबर आ गया 116। सही हो गया। ठीक है, उसके बाद ये पार्ट नंबर उस तरफ भी दिए हुए हैं इन्होंने, ये देखें कि फ्रंट पे और बैक के क्या पार्ट नंबर हैं जिनको जी। आपने छेड़ना है या उसको सही करना है। ये है 756001। ठीक है, ये आ गया 75600, ठीक हो गया। ये आ गया 75600। 77600 ये लो। ठीक है, ये येलो आ गया। अब वो कह रहे हैं किस किस गाड़ी के लिए ये पार्ट काम आ सकते हैं। सही हो गया। इसमें कैडिलैक है, शेवरोले है, क्रिसलर, डॉज, होंडा, हुंडई, टोयोटा, वोक्सवैगन, निसान, ओल्ड्स, पोंटेक्स। ठीक है, ये किस किस गाड़ी में ये यूज़ हुआ होगा? ये यूज हो सकते हैं। ठीक हो गया। ये चीज़ है, सही हो गया। ये इसको ठीक, कहते हैं ठीक, शिम। सही हो गया। ठीक है, ये इनका हल है जो रियर टो का आप बता रहे हैं। ये टो का सही। और उन्होंने ये तरीका भी बताया हुआ है कि आपने ये रियर टो में कैसे फिट करनी है। कैसे ये फिट करनी है। सही 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 सही। ठीक हो गया। ठीक हो गया। और ये प्रोडक्ट हमने मंगवाए हैं, ऑर्डर किए हुए हैं। सही। तो यानी कि जैसे- प्रॉपर ये एक मैनुअल है जिसको जो आप गाइड आप जिससे प्रॉपरली ले सकते हैं। जो प्रॉपर जेन्युइन जो काम होता है ना वो सही। करेंगे। और इसके अलावा वो इसमें जो फ्रंट के लिए कैम्बर बोल्ट होते हैं ना, ठीक है ना, अक्सर वो क्या करते हैं, वो जो है ना बोल्ट को निकालते हैं और टूल लगवाते हैं उनको। सही टूल लगवा के फिर उसके एडजस्टमेंट बनाते हैं। सही ठीक है ना, हमने वो काम नहीं करना। इसके ये देखें, ये जेन्युइन उन्होंने बोल्ट दिए हुए हैं, सही इसके अंदर ये एडजस्टमेंट है। सही। ठीक हो ये गया। बोल्ट भी यूएसए से आएंगे। सही हो गया। तो यानी जेन्युइन फिटिंग के अंदर ही आप गाड़ी को Genuine- ओके कर देंगे। बिल्कुल ओके कर देंगे। सही सही सही। वो जो जुगाड़ वाला काम करते थे ना, हाँ, हाँ, तो अब वो इंशाल्लाह नहीं होगा। अब सही। जेन्युइन फिटिंग में जेन्युइन ही काम होगा। सही 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 सही। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा गाइस, हम लोगों ने गाड़ी जो है वो क्लियर करवा ली है यहाँ से। नाइट्रोजन भी इसका मैंने चेक करवा लिया है, कोई मसला नहीं था। बॉल्स वगैरह सब ओके हैं टायर्स के। और उसके अलावा गाड़ी की ड्राइव और स्मूथ हो गई अलाइनमेंट के बाद। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को जो ज़हन में बिल्कुल रखनी चाहिए, क्योंकि बीइंग अ यंगस्टर हमारे लिए कुछ चीज़ें हम निग्लिजिबल कर भी सकते हैं, मतलब रफ चला ली गाड़ी या कुछ है। बट जो लोग गाड़ियाँ बनवाने का शौक़ रखते हैं और वो गाड़ियाँ उनके फैमिली यूज़ में भी रहती हैं, जिसको कह लो आप स्लाइट मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, तो उनको ये ख्याल करना चाहिए कि यार हम यंगस्टर्स हैं, हम छोटी मोटी जो है ना फटीकें बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है, बट हम लोग अपने पेरेंट्स के लिए जो है किसी किस्म की जो मुश्किल या परेशानी है वो ना लेकर आएँ, ताकि वो लोग तंग ना हो अगर हम लोग साथ नहीं हैं, ठीक है। तो ख़ास तौर पे वो बच्चे जो गाड़ी के साथ पंगे लेते रहते हैं, ठीक है, जैसे मैं लेता रहता हूँ, मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा है और आगे भी मैं जो कुछ करवाऊँगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये चीज़ अपने मैंने जहन में रखी है कि यार मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरे ख़ास तौर पे जो मेरे फादर हैं वो एक बिजनेसमैन है, ठीक है, और उनको किसी किस्म का मसला नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बिजनेसमैन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वर्कशॉप के चक्कर लगाता रहे या छोटे मोटे मसले जो है वो हल करता रहे। तो इस वजह से ख़ास तौर पे गाड़ी की जो मैकेनिकल इश्यूज़ हैं, सस्पेंशन है, इंजन का कोई काम है, कोई भी इशू है, उसको क्लियर ही रखना चाहिए, ताकि अगर आप साथ नहीं हैं या आप अभी अवेलेबल नहीं हैं, तो आपके पेरेंट्स अगर कहीं गए हुए हैं गाड़ी लेके, तो यार वो तंग ना हो। हम लोगों के लिए हमारी प्राइम प्रायोरिटी जो है वो हमारे पेरेंट्स होना चाहिए, क्योंकि देखो आप तंग हो जाओगे, आप हल कोई ना कोई निकाल लोगे, क्योंकि आप एक यंगस्टर हो, आपके पास टाइम है, सारा कुछ है, बट आपके पेरेंट्स एक बिजी लाइफ गुजारते हैं, तो उनको इस झंझटों में डालना जो है वो अच्छी बात नहीं है। सो अभी ये मैंने एम्प वाला जो एक बताया आपको कि मैंने वूफर एम्प अभी उतारा है, वो उसकी वजह यही है एक दफ़ा जो है वो बैटरी उसकी ख़त्म हो चुकी है, बट फॉर्चुनेटली मैं उस टाइम वापस आ रहा था यूनिवर्सिटी से, मेरी क्लियर हो रही थी यूनिवर्सिटी में, पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो रही थी, तो मैं वापस आ रहा था तो वो मैंने आगे मसला हल कर लिया। लेकिन मेरे पापा उन दिनों काफ़ी तंग हुए। उन्होंने तो मुझे नहीं कहा कि यार मैं तंग हूँ, बट हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमारी वजह से तंग ना हो। तो अभी मैंने वो उतरवा दी है। मेरे पापा ने और मामा दोनों ने कहा था कि बेटा जब लगवाया है तो अब आप वो क्यों उतरवा रहे हो, तो मैंने कहा नहीं, एक तो मेरा सीरियसली शौक पूरा हो गया था, दूसरा वो ट्रंक स्पेस भी अच्छी खासी लेता है। अभी मैंने वो उतरवा के रख ली है।
तो जब कभी लगवाने का मूड हुआ तो लगवा लेंगे, वरना इसका साउंड सिस्टम वैसे मैंने अपग्रेड करवाया हुआ, स्पीकर्स वगैरह इसके स्टॉक नहीं है, आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं, अभी मैंने आपको पीछे डिटेल्स बताई हैं। तो ये आज का व्लॉग था, ये छोटे मोटे इसके कुछ काम करवाने थे। अभी गाड़ी वॉश भी मैंने करवानी है, इसको ज़रा थोड़ा सा साफ़ भी करवाना है, क्योंकि लॉन्ग रूट करके गाड़ी में अभी कॉन्वोकेशन पे अपनी गया हुआ था। तो कॉन्वोकेशन का यार मैं व्लॉग नहीं बना सका क्योंकि वहाँ मोबाइल्स अलाउड नहीं थे एंड ऑल दैट स्टफ, सो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो अभी इसका सर्विस का भी एक डिटेल व्लॉग जो है मैं अपलोड करूँगा और आप लोगों से शेयर करूँगा कि अपनी शहज़ादी को मैं किस तरीके से साफ़ करवाता हूँ। ज़ाहिर है यार, हर बंदे के लिए उसकी गाड़ी जो है शहज़ादी है, भले वो छोटी है बड़ी है, गाड़ी है। और आज के दौर में भाई जिसके पास गाड़ी है वो अच्छा बंदा है, फाइनेंशियली वो स्टेबल है, क्योंकि जो गाड़ियों के हालात रेट्स के जा रहे हैं वो आप सबके सामने। तो ये था आज का व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, यूज़फुल आपको लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं अपने दम पे कोई गाड़ी जो है वो मॉडिफाई करके आप लोगों के सामने लेके आ सकूं। डिफरेंट कोलैब्स मेरे जहन में हैं, अलीज़ गैराज के साथ भी मैंने कोलैब करना है, जो अच्छे कार गाइज हैं, जैसे वेल नोन जो भी यूट्यूब पे हैं, हबीबियन है, मेन FP2 है, ये लोग मैं इनको अपना गुरु मानता हूँ, इनसे काफ़ी कुछ सीखा है मैंने, ठीक है। और मैं रेगुलरली इनके व्लॉग फॉलोज करता हूँ और इनको देखता हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ उनकी एफर्ट को, एंड दे आर डूइंग इट बाय देमसेल्व्स। तो ये था आज का व्लॉग व्यूअर्स। अगर आपको ये पसंद आया तो फिर से आपको ये कहूँगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट करो यार भाई को, और ताकि मैं आपके लिए जो है और मज़े की वीडियोस ला सकूं, और पंगे लें हम गाड़ी के साथ और आपको दिखाएं कि भाई ये पंगे गाड़ियों के साथ लिए जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोबारा कह रहा हूँ सपोर्ट गाइस, सपोर्ट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग सब अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, और दुआ ये किया करें कि सबके पेरेंट्स सलामत रहें उनके सरों पर, और जितनी भी खुशियाँ बच्चों की वो अपने वालिदैन के साथ एंजॉय कर सकें, उनके साथ रह सकें। तो इसी नोट पे आज का व्लॉग एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।